अस्सलाम वालेकुम डीप कॉल के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों और मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज की ये वीडियो घर में रिज़्क़ की कमी और गुर्बत के असबाब पर मबनी है। मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है और इसी महीने के साथ साथ इस्लामी साल का आगाज़ भी होता है। औरत को चाहिए कि मुहर्रम के महीने में यह गलती कभी ना करे। अगर औरत मुहर्रम के महीने में यह गलती नहीं छोड़ेगी तो घर में कभी रिज़्क़, दौलत और बरकत नहीं आएगी। अक्सर लोग दौलत के लिए और रिज़्क़ के लिए बहुत से वज़ाइफ करते हैं, तस्बीहात करते हैं, नवाफल पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं कि किसी तरीके से उनको दौलत हासिल हो और रिज़्क़ उनके घर से कभी ख़त्म ना हो। लेकिन लोग नहीं जानते कि घर में मौजूद झाड़ू की कुछ गलतियां किस तरह रिज़्क़ को डुबो सकती हैं। जिस झाड़ू को हम मामूली समझते हैं यह हमारे कारोबार को मुतासर कर सकता है। इसका रिज़्क़ के साथ बहुत गहरा और बहुत बड़ा ताल्लुक़ है, ख़ास तौर पर मुहर्रम के महीने में, क्योंकि मुहर्रम इस्लामी साल का इब्तदाई महीना है। और अगर औरत झाड़ू लगाते वक्त यह गलती करना नहीं छोड़ेगी तो घर में आने वाले रिज़्क़ को डुबो सकती है। डीप कॉल के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखना। प्यारे भाइयों और बहनों, कहा जाता है कि जो घर हर वक्त साफ़ सुथरा रहता है वहाँ रिज़्क़ की कमी कभी नहीं आती। उस घर में बरकत और रिज़्क़ के दरवाज़े हमेशा खुले रहते हैं, कभी बंद नहीं होते। बरकत भी हमेशा कायम रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती। याद रखो कि बावुज़ू रहने से दौलत और रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है, क्योंकि पाकीज़गी मेरे अल्लाह को बहुत पसंद है। जो लोग खुद को और अपने घरों को हमेशा पाक साफ रखते हैं, ऐसे लोगों का घर कभी रिज़्क़ से खाली नहीं होता। और जो लोग अपने घरों में झाड़ू नहीं लगाते या कभी हफ्ते भर एक दफ़ा झाड़ू लगाकर बहुत खुश होते हैं, वो अपनी तरफ से एक और भी बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। झाड़ू लगाने के बावजूद भी उनके घर में जाले लटक रहे होते हैं। याद रहे कि घर में मकड़ी के जालों का घर की वीरानी को ज़ाहिर करना है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों और मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, ऐसे लोग भी अपने घरों में गुर्बत को दावत दे रहे होते हैं और बरकत से महरूम हो जाते हैं। आज झाड़ू के हवाले से औरतों की कुछ ऐसी गलतियां बताने जा रहे हैं जो माह मुहर्रम में कभी नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी गलती जो ख़वातीन करती हैं वो ये है कि झाड़ू लगाते वक्त उनकी आदत है गाने सुनने की, या कानों में हैंड फ्री लगा लेती हैं या ऊंची आवाज़ में गाने लगाकर झाड़ू लगाना शुरू हो जाती हैं। ये गलती भी उनकी बहुत बड़ी गलती है जो घर से बरकत को ख़त्म कर देती है। ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए और मुहर्रम के महीने में तो हरगिज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये महीना बड़ी बरकत वाला महीना है और इस्लामी साल का पहला महीना है। इस महीने में हर शख्स को चाहिए इस्लामी साल की इब्तिदा ऐसे कामों से करे कि जो पूरा साल बाइस बाबरकत हों, और ऐसे कामों को अपनी ज़िंदगी से तर्क कर दे जिनसे घर में बेबरकती और परेशानियां आती हैं। ख़वातीन को चाहिए कि जब झाड़ू लगाए तो या हफीज़ो या सलामों का विर्द करे। ये विर्द करने से इंशाअल्लाह घर में बरकतें आएंगी और परेशानियों का खात्मा होगा। इसी तरह से एक और गलती जो अक्सर की जाती है वो ये कि ख़वातीन नंगे सर और नंगे पाँव झाड़ू लगा रही होती हैं और घर में बरकत चाहती हैं, तो यह गलती कभी ना करें। इस महीने में अच्छी और बुरी तकदीर का फैसला होता है। इस महीने में ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस तरह औरतें अपने बालों को कूड़े में फेंक देती हैं, उनकी यह गलती भी बहुत बड़ी गलती है। मेरी प्यारी बहनों, जो ये काम करती हैं बिल्कुल ना करें, बल्कि अपने बालों को कंघी से अलग करके किसी महफूज जगह पर रखें और बाद में किसी साफ जगह पर दफन कर दें। और बालों को बेचने वाली गलती भी बिल्कुल मत करें। काफ़ी औरतें ये गलती भी बड़ी मेहनत के साथ करती हैं। जो औरत अपने शोहर की कमाई से खुश नहीं, वो ऐसे जतन करके भी खुशी को हासिल नहीं कर सकती। जो औरतें प्लास्टिक का झाड़ू इस्तेमाल करती हैं या ऐसा झाड़ू जो पानी से खराब ना हो, ऐसे झाड़ू को सफाई के बाद धोकर रखना चाहिए, वैसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। और इस तरह जब झाड़ू के तिनके टूटना शुरू हो जाएं तो उसे भी तब्दील कर लिया करें। झाड़ू को कभी भी किचन या बेडरूम में नहीं रखना चाहिए,
ये भी बेबरकती का बहुत बड़ा सबब है। सफाई के बाद झाड़ू को सेहन में या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां किसी को नजर ना आए। प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसी और भी बहुत सी गलतियां हैं जो अक्सर औरतें करती हैं और हम सब से ही होती रहती हैं, जिनका तज़किरा करना भी ज़रूरी है, जैसा कि नहाने वाली जगह पर पेशाब करना, टूटी हुई कंघी से कंघा करना, टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करना, घर में कूड़ा करकट जमा रखना, रिश्तेदारों से बदसलूकी करना, बाएं पाँव से पजामा पहनना, मगरिब और इशा के दरमियान सोना, मेहमान आने पर नाराज़ होना, आमदनी से ज़्यादा खर्च करना, खड़े खड़े पजामा पहनना, औरतों का खड़े खड़े बाल बांधना, फटे हुए कपड़े जिस्म पर ही सिलाई करना, सुबह सूरज निकलने तक सोना, दरख्त के नीचे पेशाब करना, बैतुल खला में बातें करना, उल्टा सोना, कब्रिस्तान में हंसना, पीने का पानी रात को खुला रखना, रात में सवाली को कुछ न देना, बुरे ख्यालात सोचना, बग़ैर वुज़ू के कुरान पाक पढ़ना, अस्तंजा करते वक्त बातें करना, हाथ धोए बगैर खाना खाना, अपनी औलाद को कोसना, दरवाजे पर बैठना, लहसुन और प्याज के छिलके जलाना, फ़कीर से रोटी या कोई और चीज़ खरीदना, फूंक से चिराग बजाना, बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना शुरू कर लेना, झूठ बोलकर कसम खाना, जूता और चप्पल उल्टा देखकर सीधा ना करना, मकड़ी का जाला घर में रखना, रात को झाड़ू लगाना, अंधेरे में खाना, गड़े में मुंह लगाकर पीना, कुरान मजीद ना पढ़ना। ये सब गलतियां ऐसी गलतियां हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं और अपने रिज़्क को, अपनी बरकत को, अपनी बीमारियों को और अपनी परेशानियों और आफतों को दावत दे रहे होते हैं अपने घर में और कोसते रहते हैं खुद को कि हमारे घर में क्या है, किसी ने तावीज़ तो नहीं कर दिए, किसी ने जादू तो नहीं कर दिया। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, ये कोई जादू नहीं होता, ये हमारी की हुई गलतियां ही हमारे आगे आती हैं जो हमारे घर में रिज़्क की कमी का सबब बनती हैं। इंशाअल्लाह आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो सके।